बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने मुझे इस टीचिंग वाले शोबे से मंसूब किया। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को, ऑफ़लाइन जो मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर आज हमारी जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है और ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस के अंदर हमने जो एक्यूट एंगल्स 30, 45 एंड 60 का रेशो हमने फाइंड करना था। इनका तकरीबन जो ऑल ट्रिग्नोमेट्री इनके जो 6 रेशोज़ हैं उनका चार्ट वैसे क्लास 8th और 10th के बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन वो कैसे आया, उनका ये फिक्स्ड जो रेशो है ये हमेशा मुस्तकिल है। हर कोई जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 45, 30 एंड 60 की एंगल के हवाले से फाइंड करेंगे तो वो रेशो ज़रूर आएगा। वो कैसे आता है वो हम फाइंड करेंगे। मैं दोबारा आपको ये कहूँगा कि आप इस ट्रायंगल की तरफ देखें। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर एक चीज़ ये है कि ये जो सी पॉइंट है या हम ये कहेंगे सी एंगल है, ये 90 की है, ये राइट एंगल है, ठीक है सर। और बकाया ये जो दो एंगल्स हैं इसके बारे में मैं दोबारा आपको रिपीट करके बताऊंगा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उसे कहते हैं, उन एंगल्स को कहते हैं जिनकी मेजरमेंट का सम जो हो, दोनों की मेजरमेंट का सम जो हो वो 90 हो। अगर इस ट्राइंगल का टोटल मेजरमेंट जो एंगल्स का 3 का है वो 180 है, तो 180 में से ये 90 माइनस करेंगे तो जवाब 90 आएगा। इसका मकसद है ये दो एक्यूट एंगल्स जो है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90, तो इसे ये भी लिखा जा सकता है एंगल 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। यानी इस एंगल की मेजरमेंट अगर 90 के साथ 90 में से हम माइनस करेंगे तो बकाया जो जवाब आएगा वो एंगल बी की मेजरमेंट का होगा, ठीक है सर। तो इस हवाले से आप समझ गए होंगे तो इस बी का क्या मकसद है, इस बी की एंगल की मेजरमेंट क्या है। 90 माइनस 30 इज इक्वल 60, ठीक है सर। अच्छा, इसके अंदर सर एक चीज़ और है, ये हमें याद करनी है। वो ये याद करनी है, ये भी प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है। जैसे ये चीज़ प्रूव थी सर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं उनकी 3 साइड्स मेजरमेंट के हवाले से बराबर होती है। क्या सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं उनकी 3 साइड्स मेजरमेंट के हवाले से बराबर होती है। तो एज इट जैसे उनकी साइड्स बराबर होंगी तो उनकी तीनों एंगल्स भी मेजरमेंट के हवाले से बराबर होंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनके सिंधी में चौना हो सर ट्रिपूर पासो ट्रिकुडो। और इसी तरह दूसरा एक होता है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मकसद बिपूर पासो ट्रिकुडो, यानी ऐसा ट्रायंगल जिनकी मेजरमेंट 2 साइड्स की बराबर हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मकसद होता है जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल इन मेजर हो। जिन ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल इन मेजर हो तो उनकी 2 एंगल्स भी मेजरमेंट के हवाले से बराबर होती है। अच्छा सर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे सर, ये जो 30 की एंगल है इसके सामने जो साइड है, वो कौन सी साइड है सर, BC। ये BC जो लाइन, इसकी जो भी मेजरमेंट होगी उसकी इस मेजरमेंट के डबल इसकी हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट होगी। क्या सर, 30 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसके सामने वाली जो साइड होगी, किसके सामने वाली सर, 30 के सामने वाली, इसके सामने वाली साइड जिसे हम साइड अपोजिट कहते हैं, वो जो साइड होगी उसकी जो मेजरमेंट होगी, यहाँ पर तो हमने फर्जी ए लिया हुआ है ना, आगे हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर जितनी भी डिजिट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर उनकी मेजरमेंट होगी उससे दुगना हाइपोटेन्यूज होगी। ये एक साबित शुदा सच है, यानी एक समझौता प्रूव्ड है। तो इस हवाले से इसकी मेजरमेंट यहाँ दी गई है सर, क्या दी गई है, ए, तो C बराबर होगा 2A, ठीक है सर। यानी A इसकी जो मेजरमेंट होगी इससे दुगनी मेजरमेंट हाइपोटेन्यूज की होगी। हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट को C से जाहिर किया गया है, C के साथ। तो यहाँ इसकी मेजरमेंट A कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज की इससे दुगनी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे सर, इस मेजरमेंट B का वैल्यू फाइंड करेंगे। मेजरमेंट B का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वही पाइथागोरस फार्मूला चाहिए होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
ये इसका फंडामेंटल फार्मूला है। हम क्या करेंगे सर, हमें बी चाहिए तो इसका फार्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी हिपोटेन्यूज में से, हिपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर मेजरमेंट का स्क्वायर फाइंड करके हिपोटेन्यूज के स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करेंगे तो जो जवाब होगा वो बेस स्क्वायर आएगा, यानी बी के वैल्यू के बराबर उसका स्क्वायर जवाब आएगा। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे सर, हिपोटेन्यूज का वैल्यू हमने फाइंड किया है 2a, हमने फाइंड नहीं किया तो मिला हुआ है, इसी इनकी जो कंस्ट्रक्शन के उस हवाले से प्रूव शुदा है कि इसके 30 एंगल के सामने वाली साइड के मेजरमेंट के हवाले से डबल, और इस परपेंडिकुलर मेजरमेंट है a, तो ये वैल्यूज उनके अंदर पुट करके इनके स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर, 2 इंटू 2 4a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या जवाब आया सर, बी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ b की मेजरमेंट, यहाँ पर है सर b स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सर, बोथ साइड्स होल रूट निकालेंगे सर, यहाँ इसका भी रूट निकालेंगे और इसका भी रूट निकालेंगे। b स्क्वायर का रूट तो b बन जाएगा सर, 3 का रूट नहीं निकलेगा सर, 3 का रूट नहीं निकलेगा, a स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका रूट निकलेगा a, वो हम रूट से बाहर रखेंगे, यानी b बराबर क्या हुआ सर, अंडर रूट 3a। ये याद कर लें, यहाँ 30 की एंगल के हवाले से, 30 की एंगल के हवाले से 30 की एंगल की जो एडजेसेंट साइड होगी हमेशा से हमेशा उसकी जो मेजरमेंट होगी वो अंडर रूट 3a होगी, जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है सर, क्या इसकी मेजरमेंट की क्या हुई सर, अंडर रूट 3a। अब इस हवाले से हम इनके सारे शेयर रेशोज फाइंड करेंगे, ये बहुत ही आसान है सर, आपको पता है वैसे। अब क्या करेंगे सर, साइन 30 फाइंड करेंगे। साइन 30 का रेशो है साइड अपोजिट यानी a, साइड अपोजिट अपान हिपोटेन्यूज यानी a अपान 2a। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सर, a कैंसिल 1 अपान 2। अब सर इसका प्रूव्ड ये है, अब इसका प्रूव्ड ये है सर, साइन 30 बराबर 1 अपान 2। बंद क्यों सर, बंद क्यों सर, साइन 30 इज इक्वल 1 अपान 2। अब साइन के बाद आएगा सर काज 30 सर, काज 30 का रेशो क्या है, साइड एडजेसेंट अपान हिपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट अपान हिपोटेन्यूज अंडर रूट 3a अपान 2a। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, सिंप्लीफाई करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा सर, अंडर रूट 3 अपान 2, यानी कास 30 बराबर है अंडर रूट 3 अपान 2। अब ये इसका परमानेंट वैल्यू है। कास के बाद सर हम लिखते हैं tan 30 बराबर, tan 30 का क्या रेशो है सर, साइड अपोजिट यानी a अपान साइड एजस में, एजस्टिंग साइड क्या है सर, अंडर रूट 3a। ठीक है सर, ये इसका रेशो है tan का, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या रेशो बन जाएगा सर, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 1 अपान अंडर रूट 3। ठीक है सर, अब हमें ये समझ आया, साइन है 1 अपान 2, कास है अंडर रूट 3 अपान 2 एंड tan है 1 अपान अंडर रूट 2। अब सर इनके रेसिप्रोकल क्या है, मैं आपको पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, साइन का रेसिप्रोकल है सर कोसेक, कोसेक 30, चाहे कोसेक 30 हो या कुछ भी हो, साइन 30 का कोसेक 30 बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल होता है। अब मैं इसे चेक करने की बजाय बस आपको ये सिर्फ लिखाऊंगा a अपान 2 अंडर रूट a, तो इसका जवाब क्या आएगा सर, अब 2a अपान a, यानी कोसेक का जो रेशो होगा वो होगा सर हिपोटेन्यूज अपान साइड अपोजिट, 2a अपान a। तो क्या होगा सर, अब a कैंसिल हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू सिर्फ 2 होगा, आप 1 अपान 2 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये 2 ही होगा। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे सर, कास का कोसेक के बाद हम सेक लिखते हैं, सेक 30 अगर हम फाइंड करेंगे तो उसका जो रेशो है वो है सर हिपोटेन्यूज अपान साइड एडजेसेंट, यानी 2a
अपान अंडर रूट 3a। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे सर। ए कैंसिल, बकाया क्या बचता है 2 अपान अंडर रूट 3। आप देखेंगे यहाँ पर है अंडर रूट 3 अपान 2, ये है 2 अपान अंडर रूट 3, बिल्कुल इसके मैंने जैसे आपको बताया कि रेसिप्रोकल है सर। अब हम क्या करेंगे सर, 10 का उलट है सर, रेसिप्रोकल है cot 30। ये जो मैं आपको रेशो बता रहा हूँ, ये आप बुक खोल के बैठिए और आप ये चेक करते हुए जाइए, और उसके साथ साथ आपका मकसद ये है कि आप खुद जो है याद कर लेंगे बिल्कुल सर, और आपको बिल्कुल कोई तकलीफ या कोई इस तरह का मसला नहीं होना चाहिए याद करने में। cot 30 का क्या होगा सर, cot का है सर साइड एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज, सॉरी साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट, यानी अंडर रूट 3a अपॉन a। ये a कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा अंडर रूट 3। यहाँ है 1 अपान अंडर रूट 3, ये सिर्फ अंडर रूट 3 है। तो ये इसके शेयर रेशोज हो गए सर एंगल 30 के हवाले से, ये एंगल 30 के हवाले से रेशो हो गए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो एंगल 60 के हवाले से, एंगल 60 के हवाले से। ये थोड़ी मैं आपको याद दिलाता चलूँ, हिंट देता चलूँ सर, यहाँ अगर ये 30 है तो वो 60 ही है, ये बेचारे आपस में मिले हुए हैं सर। अगर आप वहाँ जाकर करेंगे ना इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा। तो ये तो बस ऐसे ही इधर उधर हो रहे थे, ठीक है सर। ये कैप्चर करके मैं रख रहा हूँ इसलिए कि ये फिर मैं दूसरी शक्ल में यहाँ से खोल के आपको दिखाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह सुबह तक मैं तकरीबन इस ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। तो मुझे यकीन है कि सुबह तक इंशाल्लाह आपको ट्रिग्नोमेट्री मुकम्मल आ जाएगी। ठीक है सर, अल्लाह।